हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें जो आज है हमारा सेट नंबर 136 है। इससे पहले हमने 135 सेट कवर किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बेस्ट अप्रोच के साथ करते हैं, आपका सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आज का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर लिखा है 1/8, फिर 2/12, 2/12, तीसरा लिखा है 3/16, चौथा लिखा है 4/20। ठीक है। अगर आपको छोटी और बड़ी संख्या या छोटी और बड़ी भिन्न निकालने को पूछा जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ज़्यादा कुछ लॉजिक मत लगाइएगा। सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं में 2 जीरो अपने मन से बढ़ा लीजिए। ठीक है, 2 जीरो अपने मन से बढ़ा लीजिए। ठीक है, बढ़ा लिए सभी ने। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 से जल्दी से भाग करेंगे। 8 से 100 को करेंगे तो कितना जाएगा, लगभग 8 एकम 8 और 2 जीरो यानी कि 20, 8 दूना 16। ठीक है, लगभग 12 बार जाएगा। 12 के बाद कुछ और जाएगा, जब और दिक्कत आएगा तब देखेंगे। फिर इसको करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा। फिर 12 8 80 हो जाएगा। 12 6 72 हो जाएगा। ठीक, तो लगभग इतना आएगा 16। इससे जब 16 को भाग करेंगे, 16 दूनी 32, मतलब 16 एकम 16 हो जाएगा। फिर 14 140, तो 16 अट्ठे 128, 18 आ जाएगा लगभग। और इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से लगभग कितना, 20 दूने 40, 2 और 0 बार। तो हमने देखा सबसे छोटी 12 16 18 20 में से सबसे छोटी कौन है, 12 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 20 है। तो यही वाला आंसर होगा जो भी इनका फ्रैक्शन वैल्यू दिया होगा। तो हमने देखा ये लास्ट वाला क्या दिया था, 4/20। तो 4/20 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं या थोड़ा और कई अन्य तरीके हैं इनको करने के, लेकिन सबसे बेस्ट यही हो जाएगा आपका, जिससे कि आपको दशमलव में ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऊपर में अंश वाली संख्या में 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा, फिर भाग कर लीजिए। ज़्यादा अगर सभी का आंसर जो है शुरुआत में सेम आ रहा है तो एक बार और पॉइंट में भाग दे दीजिए या 1 जीरो और बढ़ाकर भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 8/19 लिखा है। फिर आपका 9/22 लिखा है। तीसरा 10/23 लिखा है। चौथा 11/24 लिखा है। ठीक है, हमने आपको क्या बोला है, 2 जीरो अपने मन से बढ़ा लीजिए। 2 जीरो अपने मन से बढ़ा लीजिए ऊपर की तरफ। फिर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 19 से भाग करेंगे, 19 चौके 76 होता है कि नहीं। फिर 4 40, 19 दूना 38, यानी कि यहाँ आ जाएगा 42। आगे बात करेंगे इसमें, इसे 22 से भाग करेंगे 90 में, 22 चौके 88 हो जाएगा। और 2 जीरो यानी कि 2 और 0 20 हो जाएगा, तो ये 22 का 0 बार जाएगा। ठीक, यहाँ 23 से भाग करेंगे, 23 चौके 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यहाँ 8 80 हो जाएगा, तो 23 तिया 69 हो जाएगा। फिर यहाँ 24 एकम 24, 24 चौके 96 हो जाएगा। और ये 14 140, तो 24 पंचे लगभग 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। 24 पंचे 120, 24 छक्का 144 होता है, तो इतना। अब एक बात बताइए, 42 हो गया, 40 हो गया, 43 हो गया या 45 हो गया, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको 45 ही बड़ी संख्या दिख रही है, तो 45 वाले का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था आपका, 11/24। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9/11 लिखा है। दूसरी संख्या 11/12 लिखा है। तीसरी संख्या 8/13 लिखा है। चौथा 10/14 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। 2 जीरो सभी में ऊपर बढ़ा लेना है। 2 जीरो सभी में ऊपर बढ़ा लेना है। 2 जीरो। ठीक, अब इसे भाग करेंगे 11 से, 11 8 88 हो जाएगा। और 2 जीरो 20, यानी कि 11 एकम 11 लगभग 81 बार जाएगा। इसे 12 से एक बार जाएगा, 12 अट्ठे 96 और 12 नब्बे 108, 9 बार चला जाएगा। 9 बार चला जाएगा और 2 जीरो, 12 एकम 12 हो जाएगा। फिर इसे 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, 13 छिंग 78 हो जाएगा। 2 और 2 जीरो, 13 एकम 13 हो जाएगा। फिर 14 से डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। और 2 जीरो, 14 एकम 14 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, 81 91 61 और 71 में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। तो आपको पता है 61 सबसे छोटा वैल्यू है, तो इसका जो फ्रैक्शन था 8/13, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ कांस्टेबल, इन सभी क्वेश्चनों में ये पूछे जाते हैं। यानी कि रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो लॉजिक है बहुत आसान है, आप कर भी सकते हैं बहुत ही आसानी से।
आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा लेवल बड़ा है इस क्वेश्चन का। लिखा है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। तो सबसे पहले लिखा क्या है 2/3, फिर लिखा है 3/4, फिर लिखा है 4/5, फिर लिखा है 5/6। इस तरीके से दिया था यहाँ पर। दूसरा क्या है 3/4, तीसरा है 4/5, चौथा है 5/6। हम क्या करेंगे, 2 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे ऊपर, ठीक है, 2 0 सभी में बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 18, फिर 2 3 18, फिर 4 से भाग करेंगे, 4 7 28 और 2 0, 4 5 20। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 8 40 और 0। 6 से भाग करेंगे, 6 8 48 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 6 3 18। अब इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात की जाए तो सबसे छोटी 66 वाले का फ्रैक्शन और सबसे बड़ा 83 वाले का फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा 83 वाला है, 83 वाले का फ्रैक्शन कितना है, सॉरी 83 वाले का फ्रैक्शन कितना है 5/6। तो यहाँ लिखना है 5/6, ठीक। और कितना सबसे छोटा है 66, 66 वाले का फ्रैक्शन है 2/3, 2/3 लिखना है। इनका हमें माइनस करना है, बस अंतर ही तो बोला था। इनका लासा जो करेंगे हम, कितना आएगा हमारा लासा, तो आएगा 6 ही। तो यहाँ 5 का 5 रहेगा माइनस, यहाँ 6 से भाग करेंगे और 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 2 2 दूना 4। तो हम कर सकते हैं 5 में से 4 गया 1/6। 1/6 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की। लिखा है निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण होगा। तो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है और इसको मात्र 1 सेकेंड में बिना हल किए बिना पेन के आप कर सकते हैं। तो सभी जो विकल्प दिए हैं, विकल्पों में क्या करना है, जो आपका हर लिखा है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, गुणनखंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए 5 आ जाए, या तो 2 या 5 दोनों आ जाए, ठीक है। अगर इनमें से कोई सा भी विकल्प, अगर कोई सा भी गुणनखंड है हर के नीचे 2 5 या 2 या 5, तो आपका गुणनखंड जो होगा शांत, जो दशमलव जो होगा निरूपण शांत हो जाएगा। लेकिन इनके साथ कुछ अलग है, कोई सी भी संख्या हो अभाज्य गुणनखंड का, तो वो संख्या अशांत हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा सभी संख्याओं को गौर से देखिए, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3। तो हमने क्या बोला, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 या 5 आ जाए, तो वो संख्या शांत होगी। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो पहला विकल्प होगा वही हमारा शांत आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है ना ट्रिक, कुछ हल नहीं करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है 77/210। इन सभी विकल्पों को चेक कर लेते हैं हम। पहले आपको एक चीज़ और बता दें आपको, इसको इस क्वेश्चन के थ्रू, यहाँ पर 600 लिखा है। दूसरा विकल्प 29/243 लिखा है। तीसरा विकल्प 7/2 गुणे में 7/2 लिखा है। और 77 ये 210 लिखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ऊपर और नीचे अंश बटा हर में हमें क्या है, पहले तो डिवाइड कर लेना होता है। किसी संख्या से भाग तो नहीं जा रहा है। 5 एकम 15 एकम 15, 15 चौके 60, यहाँ 40 आ जाएगा, ठीक है। 1/40 आपको पता है, 1/40 को अगर हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 1/4 गुणे 10 लिख सकते हैं। 10 चौके 40 होगा ना। 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले विकल्प में सिर्फ 2 और 5 विकल्प 2 और 5 गुणनखंड आते हैं, बाकी एक भी नहीं आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका 15/600 है वही हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे जो है 243 आएगा, ये 3 का मल्टीपल है, तो आपको 3 आ जाएगा तो भी गलत हो जाएगा। 7 या 21 अगर हम इसे डिवाइड करके भी देखते हैं, जैसे 7 से ऊपर डिवाइड किया, 7 से 11 आ जाएगा, 7 से यहाँ 30 आ जाएगा। 30 में हमारा 3 और 10 आएगा, तो 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इस वजह से ये भी आंसर गलत हो जाएगा। इस वाले में एक 7 की पावर से एक 7 पावर कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और गुणे में 7 होगा। अब हमने बोला था कि कुछ भी एक्स्ट्रा आए 2 या 5 के अलावा, तो आपको याद रखना है कि वो आपका अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दशमलव शांत में। आपको याद रखना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है बहुत ही आसानी से। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या या किस संख्या का दशमलव शांत प्रसार होगा। तो हमें क्या है लिखा है, सभी का नीचे देख लीजिए, पहले तो कट तो नहीं रहा है। यहाँ पर बात करते हैं 147/40 का, ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। ऐसा ही 143/140 ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी गलत है। अब 2 विकल्प रह जाते हैं, 161 भी किसी से नहीं कटता है, तो ये गलत है। अब ये लिखा है 57/200 120, तो
तो हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, 19 या 57 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं ये 40 हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखा 19/40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे में 10 लिख सकते हैं। तो हमने देखा इसको और एक बार और डिटेल से कर देते हैं, 4 को हम 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं और 10 को हम 2 गुणे में 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, ये 19 बटा में 2 की घाते कितना 3 बार और गुणे में 5। तो हमने क्या बोला था, या तो 2 या तो 5, अगर हर का गुणनखंड आता है तो वो संख्या शांत होती है, बकाया सभी अशांत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर 2 और 5 के साथ कुछ कोई और संख्या ऐड हो जाएगी अगर गुणनखंड में, तो वो हमारा आंसर अशांत में पहुंचेगा फिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव का मतलब है जो हर का गुणनखंड है या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 या 5। तो हमने देखा यहाँ 3/45 है, 3 एकम 3, 3 15 तिया 45, ये बटा 1/5, 1/15। तो हमने देखा इसका जो गुणनखंड है कितना आया, 1/3 गुणे में 5। अब 3 आ गया ना एक्स्ट्रा, तो ये क्या अशांत हो जाएगी। फिर आप दूसरा चेक करेंगे, ये डी वाला ऑप्शन 12/45, 12/45 को करेंगे 3 चौके 12 और 3 से 15 थी 45। तो हमने देखा ये कितना आया 4/15, 4/15 का मतलब ये क्या है 3 गुणे में 5 है, तो यहाँ फिर 3 आ गया एक्स्ट्रा। अब ले देखते हैं बी ऑप्शन 6/45, 6/45 को हम सॉल्व करते हैं तो 3 से 6/45, तो 45 में हम क्या करें 3 से 3 दूना 6, 3 से 15 तिया 45। तो हमने देखा 15 फिर हमारा 3 गुणे में 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा फिर आ जाएगा। तो ऐसा ही पहला ऑप्शन करते हैं 9/45। तो हमने क्या किया 9 एकम 9, 9 पना 45 हो जाएगा। तो ये 1/5 बचा। हमने क्या बोला था, अगर हर का गुणनखंड 2 हो जाए, 5 हो जाए या 2 या 5 आ जाए तो वो संख्या कौन सी होती है, शांत होती है। इस प्रकार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छे से करिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव होगा। तो अवसान दशमलव का मतलब है शांत दशमलव होगा। तो सभी विकल्प देखिए 6 एकम 6, 12 6 72। यहाँ 12 में 3 और 4 होता है गुणनखंड, तो यानी कि अगर 3 और 4 गुणनखंड है तो ये क्या हो जाएगा हमारा दशमलव अशांत, यानी कि शांत तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पर पहला है 12 एकम 12, 12 6 72, 1/6, तो ये 2 और 3 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद सी विकल्प देखते हैं 9 एकम 9, 9 8 72, यानी कि इसका जो है वो 1/8 आया। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणे में 2 गुणे में 2। तो हम कह सकते हैं ये तो 2 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ये संख्या शांत होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक बार चौथा विकल्प भी चेक कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 और 3 दूना 6, 3 चौकी 12। तो हमने देखा ये कितना 1/24 बना। 1/24 को हम क्या कर सकते हैं 3 गुणे में 8 लिख सकते हैं। 8 को भले ही हम 2 की घात में लिख सकते हैं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि 9/72 है, इसमें हम क्या करेंगे 9 एकम 9, 9 8 72, जो हमारा आएगा 1/8 आ जाएगा। 1/8 को हम क्या कर सकते हैं 1/2 की घाते 3, और घात कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, घात कितनी भी हो कि उससे मतलब नहीं है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 कितनी बार भी हो तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती दशमलव का मतलब है इनमें क्या है, अशांत है। देखते हैं, तो यहाँ 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 से 15 छिका 90 हो जाएगा। तो ये कितना बना 4/15। 4/15 का मतलब है ये यहाँ पर 4/3 गुणे 5 बनेगा। तो ये क्या है, ये हमारा अशांत हो जाएगा। डी विकल्प देखते हैं 6 से 6 चौके 24, 6 से 6 पंचे 30। तो डी विकल्प में क्या आया 4/5, तो ये 5 आया, तो ये कौन सा हो जाएगा, शांत। ठीक है, ऊपर वाला क्या आया था हमारा, अशांत। चलिए और तीसरा देखते हैं 24 है, तो ये 12 दूना 24, 12 पंचे 60। तो ये आएगा, अगर 2/5 आएगा तो हम क्या कह सकते हैं, ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। चौथा देखेंगे 24 एकम 24, 24 पंचे 120। तो ये कितना आया 1/5, तो ये भी संख्या कौन सी हो जाएगी, शांत। तो हमने देखा ये शांत 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 है, लेकिन ये जो है बी ऑप्शन उसमें अशांत आ रहा है। तो आवर्ती दशमलव पूछा था हमसे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रेलवे के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप इन सभी का रिविजन कर लीजिए अच्छे तरीके से। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।